आइए, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आज हम खात्मा करने वाले हैं इसका, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। स्टार्टिंग से एंड करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को टेंस की जानकारी है तो आज हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस का खात्मा करने वाले हैं। तो बेटा आपको जो है घबराना नहीं है। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए देखते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंसेज का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसका रूल क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले टेंस अर्थात कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले टेंस, उसके अगले टेंस अर्थात कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले टेंस अर्थात कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आना है। कैसे? इसमें लिखा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। कौन सा टेंस है बेटा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इस समय ये एक्टिव वॉइस में है आपका, एक्टिव वॉइस में। इसका मतलब है ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसी बात को हम घुमाकर कहें तो पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद जो बचा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इधर आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका सूत्र है, फार्मूला। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका मूल मंत्र है। पैसिव वॉइस किसी का भी बनाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये मूल मंत्र याद रखेंगे। ये सब्जेक्ट इधर आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको बनाते हैं आ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर, आ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब किसका आना है? क्योंकि ये टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने क्या लिखाया है कि इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले टेंस अर्थात कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसका? इसका अगला क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम। तो आ लेटर सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ इज, आर, एम में से क्या आएगा? इज आएगा, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई इसका थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न, रिटर्न बाई। और इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे ही को, इसका क्या हो जाएगा? हिम। ये लो, आपका पैसिव में चेंज हो गया। जैसे मैंने लिखा
ही told me how to work hard. He told me how to work hard. ये आपका किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। उसने मुझे बताया परिश्रम कैसे किया जाता है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट जब बहुत लंबा हो, आपकी क्रिया क्या है इसमें? वर्ब है आपका टोल्ड। टोल्ड के बाद ये यहां से यहां तक जो बचा है पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब लंबा ऑब्जेक्ट हो तो हमको पूरा नहीं लिखना है। टोल्ड यानी वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द है उसको हम लिखेंगे। तो वर्ब के तुरंत बाद क्या है? मी। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको लाएंगे सब्जेक्ट में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? आई। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका आना है बताओ? टेंस कौन सा है ये? पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस बाज वर्ब। आई के साथ क्या आना है? बाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही रहेगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको? बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर आपका ये कुछ बचा हुआ सब्जेक्ट मतलब जो है ऑब्जेक्ट रह गया है, हाउ टू वर्क हार्ड। आई वॉज टोल्ड, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट लगा देंगे हाउ टू वर्क हार्ड बाई। फिर आपका ये जो सब्जेक्ट है इधर जाएगा, हिम हो जाएगा, बाई हिम। आई वॉज टोल्ड हाउ टू वर्क हार्ड बाई हिम। मुझे बताया गया कि उसके द्वारा, मुझे उसके द्वारा बताया गया परिश्रम कैसे किया जाता है। ये बात घुमा के बोल दी। और ऊपर वाले क्या मतलब था? उसने मुझे बताया कि परिश्रम कैसे किया। उसने मुझे बताया कि परिश्रम कैसे किया जाता है और मुझे उसके द्वारा बताया गया कि परिश्रम कैसे किया जाता है। ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, शी विल सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। शी विल सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। वह उत्सव में एक गीत गाएगी। ये आपका एक्टिव वॉइस है। और टेंस बेटा कौन सा है? ये टेंस आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका आना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। बाकी मूल मंत्र जो फार्मूला है उसको ध्यान रखना है भाई। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे क्रिया के तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द है क्या है? आ सॉन्ग। वैसे तो ये पूरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल बी या सेल बी, तो सॉन्ग के साथ विल बी आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। आ सॉन्ग विल बी संग। बाकी जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो उतार देंगे। इन दी फंक्शन। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट जाएगा उधर, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? हर। आ सॉन्ग विल बी संग इन दी फंक्शन बाई हर। नेक्स्ट, मैंने लिखा हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है। टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको बनाएंगे हु वाला, इसका हु को बाई हुम में चेंज हो जाता है। हु इक्वल टू हमेशा ध्यान रखेंगे वाई हुम। वाई हुम क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर हु जो है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है। समझे? हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो कौन जो है ये सब्जेक्ट भी है और आपका इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो यहां पर इसको चेंज कर देंगे वाई हुम। वाई हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।
और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा? इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, ये ध्यान देना है आपको, लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाई होम, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा यू के अकॉर्डिंग, यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा। आर यू टाट, बाई, बाई हमने लगा दिया है, ठीक है। आर यू टाट, बाकी बचा आपका क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में रहेगा। आपका अगर एक्टिव नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में रहेगा। जैसे लिखते हैं सी डज नॉट फिनिश हर वर्क, फिनिश हर वर्क। शी डज नॉट फिनिश हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा नहीं करती है, समाप्त नहीं करती है, ठीक है। निगेटिव है ना, तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव में रहेगा। तो इसका बना देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या है? हर वर्क, हर वर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, आर, एम। हर वर्क के साथ क्या आएगा? इज। फिर क्या आएगा? निगेटिव है ना, तो ये भी निगेटिव रखेंगे, इज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, फिनिश्ड बाई हर। हर वर्क इज नॉट फिनिश्ड बाई हर। Pupil speaks English. Pupil speaks English all over the world. All over the world. Pupil speaks English all over the world. लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है आपका? देखो भाई, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश। टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट आपका लगा देंगे यहां पर, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बाई पीपल, लेकिन हम पीपल को नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाई इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अंग्रेजी को पूरी दुनिया में बोला जाता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों के द्वारा बोला जाता है, जानवर तो बोलेंगे नहीं भाई, इंग्लिश को लोग ही तो बोलेंगे भाई, इंग्लिश जानवर तो बोलेगा नहीं। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो हम इस पर नोट करेंगे, यहां पर नोट, क्या नोट करेंगे? प्यूपिल somebody, somebody, everyone, everybody या someone, ठीक है। पीपल, somebody, everyone, everybody को पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैंने नहीं लिखा यहां पर, वैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल लगाते ना, नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इसमें बताने की जरूरत क्या है? इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, ये तो आप समझ ही जाओगे। इंग्लिश कौन बोलता है? लोग ही तो बोलेंगे भाई। ओके, नेक्स्ट, nobody, nobody can, सॉरी कैन यहां पर भी बेटा कपड़ा दो। nobody nobody helps her, helps you, nobody helps you, full stop।
तो अब देखो भाई टेंस पहचाने, कौन क्या टेंस है इसमें बताओ। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करता है, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं वो करता है। तो हेल्प्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ए बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या लगाएंगे यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो यू के साथ क्या आएगा आर, यू आर नॉट, नॉट हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, यू आर नॉट हेल्प्ड, बस बन गया इसका, यू आर नॉट हेल्प्ड। और नो बॉडी को नहीं लिखते हैं। ध्यान देना है कि नो बॉडी अगर आपका सेंटेंस में दिया हुआ है तो नो बॉडी को पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे, और जो पैसिव वॉइस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। देखो भाई ये अफर्मेटिव था, नो बॉडी हेल्प्स यू, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करता है, तो मैंने इसको निगेटिव में बनाया, यू आर नॉट हेल्प्ड, मतलब तुम्हारी सहायता नहीं की जाती है किसी के भी द्वारा। तो नो बॉडी जब, तो यहां पर नोट करेंगे, नोट, नोट क्या करना है आपको, नो बॉडी, नो बॉडी को पैसिव वॉइस में नहीं लिख, पैसिव में नहीं लिखते हैं, पैसिव में नहीं लिखते हैं, तथा पैसिव को निगेटिव में बनाते हैं, पैसिव को निगेटिव में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, जब नो बॉडी अगर सेंटेंस में दिया है तो आपको पैसिव वॉइस को निगेटिव में बनाना है और नो बॉडी को नहीं लिखना है। ठीक है, समझ गए इसको।